हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। जैसा कि हम लोग 3250 का सेट कर रहे थे, ये किताब है। ठीक है, इसी किताब से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे और हम लोग सेट 21 तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे सेट 22 और इसी तरह हम आगे भी सेट का आपको रिकॉर्डिंग देते रहेंगे। तो चलिए हम लोग सेट 22 के पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए। किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और उसका ऊंचाई जो है 40% कम कर दिया। तो बताना है आपको कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल माने कर्व सरफेस एरिया में कितने परसेंट का कमी आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या जानते हैं, 2πr/h। और 2π जो होता है ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है। हमको केवल और केवल किससे काम है, r और h से। तो हम कहेंगे सर 10% का मतलब होता है 1/10 और 40% का मतलब होता है 2/5। तो हम लिखेंगे r, कहेंगे r पहले 10 था और 10 में 1 का वृद्धि हो गया तो 10 से 11 हो गया। जो मेरा h है वो पहले 5 था और 5 में 2 का कमी हो गया तो 5 से हो गया 3। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो पहले 50 था और 50 से हो गया कितना, 33। तो हम कहेंगे सर कमी आ गया, कितना का कमी आ गया, 17 का कमी आ गया। 17 का कमी आ गया 50 में और गुना में 100, तो 50 दूनी 100 और 17 दूनी 34। तो हम कहेंगे सर 34% का कमी आ गया। चलिए अगला सवाल कहता है कि यदि t किसी धनराशि को निरूपित करता है, किसी धनराशि माने जो मूलधन है, मूलधन बराबर t और m जो है वर्षों की संख्या है, m जो है समय है, समय बराबर m। और कहता है ब्याज दर जो है उसको p से निरूपित किया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज किससे दर्शाया जाएगा। आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि अमाउंट बराबर होता है p × 1 + r/100 के पावर t। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में मूलधन को घटा देते हैं। तो मिश्रधन हुआ p × 1 + r/100 के पावर t और इससे प्रिंसिपल घटा दीजिए। बस सारा चीज को यहाँ पुट कर दीजिए। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, कहिएगा p फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका t है। फिर कहिएगा 1 प्लस रेट, रेट आपका p है, बटे में 100 के पावर में t समय, समय का मान p है और माइनस में करना है p मूलधन जो कि आपका t। आप कहिएगा कि आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है आपसे, वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सभी कोण बराबर होते हैं। हाँ, सभी कोण बराबर होते हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। सभी भुजा समानांतर होता है, तो नहीं, सभी भुजा समानांतर नहीं होता है। वर्ग का सिर्फ आमने सामने का भुजा समानांतर होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री और केवल आमने सामने का भुजा समानांतर होता है। तो हम कहेंगे ये गलत है। विकर्ण बराबर होता है, तो हाँ, वर्ग का सभी विकर्ण बराबर होता है। क्या भुजा बराबर होता है, तो हाँ, वर्ग का सारा भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए फिर आगे। चलिए अगला सवाल कहता है कि मीनू अकेले किसी काम को 16 दिन में करती है। मीनू, एम फॉर मीनू, मीनू अकेले किसी काम को 16 दिन में करती है। सिमी अकेले किसी काम को 12 दिन में करती है। यदि राज उसके साथ कार्य में शामिल हो जाए तो तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं। माने मीनू, सिमी और राज अगर तीनों मिलकर करे तो इस काम को 4 दिन में कर लेंगे। तो आपको बताना है सर कि राज इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेना है। 16, 12, 4 का एलसीएम हो जाएगा 48। तो हम कहेंगे 16 से 3 बार में, 12 से 4 बार में और 4 से 12 बार। हम कहेंगे कि मीनू का क्षमता 3 है, सिमी का क्षमता 4 है, तो हम कहें 4 3 7 और तीनों का क्षमता 12 है। तो जो राज का क्षमता होगा ये कितना होगा, 5। अब आप जानते हैं राज को करना कितना काम है, 48। और राज को करना है तो राज के क्षमता से भाग लगाएंगे। राज का क्षमता कितना है सर, 5। या तो यही आंसर होगा या तो फ्रैक्शन में आंसर होगा, तो यही आंसर है 48/5। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 करते हैं। ये आपका सवाल है, आपसे बोला है माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। हम आपको सबके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है, देखो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं बारंबारता, और सी एफ को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, तो जो यहाँ बारंबारता है उसको लिखा हुआ पहले लिख दीजिए, फिर 10 में 8 जोड़िए, 10 8 18, फिर 18 में 7 जोड़िए, 18 7 हो जाएगा 25, फिर 25 में 9 जोड़िए, 25 5 30 4 34, और फिर 34 में 12 जोड़िए, तो ये हो गया 46। और इसी 46 को हम लोग कहते हैं n, ठीक है। इसी 46 को हम लोग क्या कहेंगे, n। अब हमको क्या चाहिए, n बाई टू। तो n बाई टू आपका क्या हो गया, 46 बटा में 2। 46 बटा में 2 का मतलब 23। अब आपको क्या करना है, जस्ट 23 से बड़ा नंबर खोजना है, संचयी बारंबारता, ठीक है। जस्ट 23 से बड़ा देखिए आप संचयी बारंबारता में कौन है, आप कहिएगा 25 है, 25 है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 23 से बड़ा जो है मेरा 25 है। अब जो भी काम होगा ना सब इसी के अंदर होगा, ठीक है। जो भी होगा सारा का सारा काम इसी के अंदर होगा। अब हम L किसको कहते हैं, L कहते हैं जो भी आपका बारंबारता आया उसका सबसे निचला सीमा। अब निचला सीमा इस दोनों में से निकालते हैं कि सबसे निचला सीमा इस दोनों में क्या है, तो L बराबर 20 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं F। F फ्रीक्वेंसी हो गया, जो भी आपका बारंबारता वाला आया है उससे जस्ट ऊपर वाले को हम लोग F कहते हैं। F बराबर क्या हो गया 7, और इससे जस्ट पहले वाले को हम लोग कहते हैं CF। CF बराबर हो गया 18, और जो H होता है वो क्या होता है कि दोनों का अंतर 20 और 30 का अंतर कितना 10। अब इसको उठा के फॉर्मूला के अंदर डालिए, कहिएगा L बराबर 20 प्लस n बाई टू का मान आया 23, फिर माइनस CF का मान आया 18, फिर बटे में लिखिएगा F का मान है 7, और इनटू में करिएगा H जो कि है 10, फिर आगे लिखिएगा 20, कहिएगा 23 में 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 5/7, और 10 में गुना करेंगे 50/7, 7 दूनी 14, 140, 140 में 50 जोड़ेंगे तो कहेंगे 190/7। तो जो आपका माध्यिका निकल के आएगा वो कितना आएगा सर, 190/7। इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ आइए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि PQR है, PQR है, और PQR क्रमशः किसी काम को 9, 18 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल, तो 9, 18, 12 का एलसीएम होगा 36, 9 से 4 बार, 18 से 2 बार, और 12 से 3 बार। अब सवाल में आपसे कहता है पहले दिन P, दूसरे दिन Q और तीसरे दिन R, और ये लोग पारी पारी से काम करते हैं। तो हम कहेंगे पहले दिन P, दूसरे दिन Q, तीसरे दिन R, और यही सिलसिला आगे भी चलते रहता है। तो पहले दिन P कितना करेगा 4, दूसरे दिन Q कितना करेगा 2, और तीसरे दिन R कितना करेगा 3। तो इस तरह से एक साइकिल जो बनेगा मेरा 3 दिन का साइकिल बनेगा, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो इस 3 दिन के साइकिल में तीनों मिलके कितना काम कर रहा है, तो 4 2 6 3 9, और करना हमको काम कितना है 36। तो आप ऐसा करिए 9 में ऐसा नंबर का गुना करिए ताकि 36 बने। तो आप कहिएगा 4 का गुना इधर और 4 का गुना इधर। तो हम कहेंगे सर 36 काम होने में कितना टाइम लगेगा, 12 दिन। तो हम कहेंगे मेरा आंसर हो जाएगा 12। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि किसी गांव की जनसंख्या है 4 लाख। अब आगे कहता है कि पहले जनसंख्या 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई मतलब 120%। जब भी सवाल में आपसे कहे वृद्धि तो 100 में जोड़ दीजिए, जब भी आपसे कहे कमी तो 100 में घटा दीजिए। और फिर कहता है कि दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि। बस कुछ नहीं, इसको आपको गुना भाग करना है, 2 2 4, 2 2 4 शून्य खत्म। अब जैसे इसका गुना करिएगा तो आपका उत्तर आएगा 624000। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए अगला सवाल भी देख ही लेते हैं।
कहता है दी गई सर्व समीकरणों में कौन सा सत्य नहीं। पहला ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप जानते हैं। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी ठीक है। तीसरा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि गलत है। और चौथा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी सही है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल जो है सर, सवाल कहता है 2 6। चलिए 9 नंबर सवाल नहीं, 9 नंबर सवाल कहता है आपसे कि 2 6 6 8 0 5 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। तो आप जानते हैं इसमें से ही कोई आंसर होगा। हम पूरा भागने देंगे सर, हम 1-2 स्टेप भाग देंगे, उसके बाद जो ऑप्शन हमको मैच करेगा वही हम आंसर लगा देंगे। तो आइए लगाते हैं। 5 से 5 25 बचा 1, 5 दिया 15 बचा 1, 5 दिया 15 बचा 3, 5 6 30, 5 एकम 5। अब तो 5 से कटेगा नहीं, इसका मतलब इसके अंदर एक ही 5 होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ एक से ज़्यादा 5 है उस ऑप्शन को खत्म कर दीजिए। अब या तो आंसर बी हो सकता है या तो आंसर डी हो सकता है। अब 3 से लगा, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सते 21 बचा 2, 3 सते 21 बचा 2, 3 सते 3 अट्ठी 24 बचा 2, और 3 सते 21, फिर 3 से कटा, 3 पचे 15 बचा 2, 3 नमा 27, फिर 3 दूनी 6 बचा 2, 3 नमा 27। अब देखेंगे क्या 3 से कटेगा, तो कहेंगे 9 9 18, 18 2 20, अब 20 5 25, तो 25 3 से कटेगा नहीं, तो अब 3 का भाग लगेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि मेरे आंसर में 5 एक बार होना चाहिए, 3 2 बार होना चाहिए। हम कहेंगे 5 एक बार, 3 2 बार, केवल यही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, आगे और भी नंबर से आप भाग देते जाइएगा, यही सेम टू सेम आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भाग देने का हमको पूरा जरूरत है नहीं, इतना में भी हमको नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो और सवाल में कहे कि इसका मूल समान है, तो हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस 2px माइनस p प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान है। तो बताइए p का मान इनमें से कौन होगा। तो सबसे पहले लिखिएगा बी स्क्वायर, आपका b क्या है 2p, 2p का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 2 माइनस p और इंटू c का मान माइनस p प्लस 1 बराबर होना चाहिए किसके, 0। अब आप इसको पूरे को सॉल्व मत करने लग जाइएगा, आपको 4 ऑप्शन मिला है, आपको इसी 4 ऑप्शन को यूज करना है। तो आप जब सब ऑप्शन को चेक करेंगे तो लास्ट में जब -2 को चेक करिएगा तब देखिए क्या होगा। जब यहाँ -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना 2 माइनस p का मान होगा -2 इंटू में माइनस p का मान -2 प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। 16 माइनस 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 प्लस, तो 2 2 4, 4 चौक 16, फिर हम कहेंगे इंटू -2 में 1 जोड़ेंगे -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1। कहेंगे 16 में 16 गया, क्या आ जाएगा 0। तो हम कहेंगे p का मान क्या होना चाहिए, -2। इसको उतारिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल कहता है कि a प्लस बी बराबर 48, ए बी बराबर 56, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर यहाँ से ए प्लस बी को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब कुछ नहीं, अब सबका मान उठा के रख दीजिए, ए बी का मान 48 और इंटू में यहाँ पर है 48 का स्क्वायर और माइनस 3ab, ए बी का मान है 56। अब जैसे ही सबका गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 102528। ये सब गुना होना थोड़ा अपने से भी करिएगा, तब आपका थोड़ा हैबिट बनेगा। इन्हें कि आना है सिर्फ वीडियो देख के चल जाना है, ठीक है। कुछ सवाल आपको अपने से भी करना है, उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल भी आसान है, कहता है एक बेईमान दुकानदार
चावल को 95 रुपये प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है उस पर 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम होता है। वह इस प्रकार उसे 100 केजी के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात करें। सबसे पहले आप कहिए कि आप दुकानदार को देते कितना है, 95 रुपया। ठीक है, दुकानदार को आप 95 रुपया देते हैं। दुकानदार आपसे कहता है कि 1000 ग्राम सामान है, लेकिन जो दुकानदार आपको सामान दे रहा है वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम। तो आप कह सकते हैं कि 950 ग्राम का दाम जो है वो कितना हो गया, 95। अगर 95 से दोनों तरफ कटा दे तो हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम का दाम कितना, 1 रुपया। ठीक है, अब 1000 ग्राम के जगह वो आपको कितना दे रहा है, 950 ग्राम, माने 1 किलो में कितनों का घपला कर रहा है, 1 किलो में 50 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। हम कहेंगे 10 ग्राम बराबर 1 रुपया, अब 50 ग्राम माने 5 रुपया, माने पर हर एक किलो पर 5 रुपया फायदा कमा रहा है, हर एक किलो पर 5 रुपया फायदा कमा रहा है। तो 100 किलो जब सामान बेचेगा तो कितना का फायदा कमाएगा, तो हम कहेंगे सर 500 रुपया का फायदा कमाएगा। ठीक है, उदाहरण चलिए 13 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण 7x² प्लस 28x और प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योग बताइए। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a। तो कहेंगे -28/7, 7 से 4 बार, तो हम कहेंगे -4 मेरा उत्तर होगा। उतारिए, फिर हम लोग चलते हैं 14 नंबर। चलिए 14 नंबर सवाल आपसे एक ग्राफ दे दिया है। ठीक है, 2020 और 21 का ग्राफ दिया है। फिर कहता है 2020 से 21 के दौरान आयात किए गए मोबाइल फ़ोन में इनमें से किस प्रकार के मोबाइल फ़ोनों की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, चाहे वृद्धि हुआ हो चाहे कमी हुआ हो, दोनों में से मिनिमम किस में हुआ। तो जो भी उत्तर है यही ऑप्शन में से है, तो केवल और केवल हम ऑप्शन को ही चेक करें। पहला ऑप्शन जे है, दूसरा ऑप्शन एन है, तीसरा ऑप्शन एल है और चौथा ऑप्शन एम है। तो आप कहिएगा कि जे में पहले 25 था, 25 से हुआ 30। देखो जे में पहले 25 होता था, 25 से हो गया 30, तो वृद्धि हो गया 5 का, कितना में, 25 में, गुना 100, तो 25 चौक 100, तो 5 चौक 20, मैंने 20% का वृद्धि हुई। फिर जब एन में आइएगा तो कहिएगा 26 था, 26 से हो गया 24, मैंने कमी होगी, कितना का, 2 का कमी कितना में, 26 में, गुना 100, 2 से 13। अब 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कहीं ना कहीं पढ़े हम, क्या होता है 7.69%। फिर उसके बाद एल में आइएगा तो कहता है 30 से हो गया 28, 30 से 28 मैंने 2 का कमी, कितना में, 30 में, गुना 100, 2 से 15, और 1/15 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 6.66% होता है। और उसी तरह एम में आइएगा तो कहता है 34 से हो गया 36, मैंने बढ़ गया कितना से, 2 से, कितना में, 34 में, गुना 100, 2 से कटाइएगा 17 बार में, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 5.88 ऐसे कुछ समथिंग होगा। अब से कहा न्यूनतम वृद्धि, तो सबसे कम आपको कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में सबसे कम वृद्धि हो। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब 15 नंबर सवाल कहता है कि ABC में बी और सी का आंतरिक संधि भाजक डी पर मिला। अब देखिए यहाँ से 2 चीज आप याद रख सकते हैं, तो रखिए। एक ट्रायंगल ABC, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहीं डी पर मिलता है, तो यहाँ से जो बी, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ से एंगल BDC बराबर 90 प्लस इसके सामने वाले एंगल का आधा, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो एक ट्रायंगल ABC है, बी को x तक, सी को y तक बढ़ाया गया, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहीं O पर मिलता है, तो यहाँ से पूछा जाता है एंगल BOC बराबर, तो आप कहिएगा 90 माइनस इसके सामने वाले एंगल का आधा। ठीक है, तो वही आपसे सवाल में कहा है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, बी और सी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो जाके मिलता है कहाँ, डी पर, और आपसे कहा कि एंगल ए है 75, तो आपको बताना है एंगल BDC बराबर
तो 90 प्लस इसके सामने वाले एंगल का आधा 75 का आधा, तो 90 प्लस 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, तो 90 में जैसे जोड़िएगा इसको तो होगा क्या 127.5। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए सर 16 नंबर कहता है एक ग्राफ दिया हुआ है आपको और कहता है उस वर्ष के दौरान पूरे अस्पताल में चिकित्सकों की कुल संख्या। तो पूरा जो सर्कल होगा ये कितना होगा सर 360 डिग्री, और ये किसके बराबर है 120 के बराबर। 1 डिग्री का मान 120/360 और पूछा है आपसे पैथोलॉजिस्ट की संख्या बताइए। इसमें पैथोलॉजिस्ट खोजिए कितना है 45 डिग्री। तो बताइए 45 डिग्री का मान क्या होगा 120/360 गुना 45, 12 तिया 36 और 3 से 15, तो हम कहेंगे कितना होगा 15 होगा। संख्या पूछा तो 15 होगा। ठीक है, अगला भी देखोगे तो देख लो। 17 कहता है 3x² प्लस 12x माइनस 15 बराबर 0 के ऋणात्मक मूल बताइए क्या हो। पहले 3 से कटा लो पूरे, x² प्लस 3 चौक 12, 3 बचे 15 बराबर। अब ऐसा रूट बताओ जिसको गुना करे तो 5 आए, जोड़े घटाए तो 4 आए। तो हम कहेंगे 5 एकम 5, 5 में एक जोड़ो 4, तो हम कहेंगे x² प्लस 5x माइनस x माइनस 5 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5, माइनस कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और बराबर 0। तो यहाँ से x का मान -5 और प्लस का 1, तो हमसे निगेटिव वाला रूट पूछा तो हम कहेंगे क्या होगा -5। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर कहता है किसी चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि कोई ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों का चारों वर्टेक्स जो है इसके सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करे, इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोना कोनी का योग, कोना कोनी का जोड़ हमेशा 180 होता है। तो हमसे कहा इसके सम्मुख कोण जो है 3:1, एक 3 एक 7। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10 है बराबर 180 डिग्री। तो हम कहेंगे x बराबर होगा 18 डिग्री। अब आपसे कहा है दोनों में बड़े कोण की माप कितनी होगी, बड़ा है 7x, तो हम कहेंगे सर 18 गुणे 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 126। अब इसी के साथ आप 19 नंबर देखिए, कहता है एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 45 के स्पीड से 150 किलोमीटर की दूरी 50 के स्पीड से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आपका क्या हो गया 90 प्लस 150, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 प्लस दूरी बटे 4। तो हम कहेंगे 45 दूनी 90, 50 या 150, 90 को इससे जोड़ेंगे तो हम कहेंगे 240, और 240 बटे 5 तो 520, 5×8 = 48 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा औसत चाल होगा। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल नंबर 20 कहता है 108 और 36 का HCF और x और 72 का HCF क्या है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम कहेंगे दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 है, और यहाँ भी ऐसा एक नंबर हाईएस्ट ले लो जो दोनों में कॉमन हो। तो हम कहेंगे x का मान अगर 36 रखें तो दोनों में 36 ही आपका हाईएस्ट होगा, तो दोनों का HCF सेम हो। और इस सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, थोड़ा गुनाहगार आप लोग भी कीजिए। उतारिए फिर हम लोग अगला सवाल करेंगे। चलिए सर 22 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदता है और उसे 20 रुपए में 7 की दर से बेच देता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिखना है वस्तु और एक तरफ लिखना है इसका कीमत मतलब मूल्य। कहता है 30 रुपए में 14 की दर से खरीदता है और फिर कहता है 20 रुपए में 7 की दर से बेच देता है। तो आप इस तरह के सवाल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वस्तु को बराबर करना हो। यहाँ 14 वस्तु बोला, यहाँ 7 वस्तु बोला, तो हम इसको भी 14 बना देंगे, तो 2 का दोनों तरफ गुना। कहेंगे 14 वस्तु खरीदा 30 रुपया में, 14 वो वस्तु बेचा 40 रुपये, हम कहेंगे इसको 10 रुपया का लाभ हो जाएगा। अब बटे क्रय गुना में 100।
और 1/3 का मतलब क्या जानते हैं? 33.33% का क्या हुआ? लाभ हुआ। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए सर 23 नंबर कहता है कि एक मिश्रण 10 लीटर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यह अनुपात 2:3 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? अच्छा, पानी मिलाएंगे तो हमको क्या करना है? हमको इस दूध को बराबर करना है। तो दूध को बराबर करने के लिए 3 2 का एलसीएम 6, तो 6 बनाने के लिए यहाँ 2 का गुना, यहाँ 3 का गुना, यहाँ 2 का गुना किए तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 का गुना किए तो यहाँ भी 3। तो हम कहेंगे इनिशियल मिक्सचर मेरा कितना है? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10। तो प्रारंभिक मिश्रण 10 है और यहाँ 10 लीटर है, तो 1:1 लीटर। तो यहाँ देखिए पानी कितना मिला है? 4 से हो गया 9 माने 5, तो 5 अनुपात होगा सर 5 लीटर। उदाहरण चलिए अगला सवाल है 0.4363636। तो आप कहिएगा 36 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 0.36 के ऊपर रैकरिंग। और इस रैकरिंग वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस, बटे में जिस पर रैकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसके लिए 0। तो 436 में 4 जाएगा 432 और बटे में 990। तो कटाएंगे तो हम कहेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौक 8, बचाइए 2 नमा 18, 2 पचे 10। तो आपका उत्तर होगा 216 बटे 495। अच्छा ये और कटेगा क्या? 3 से कटा के देखो, 3 से 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15। क्या और कटेगा? चलो और लगता कट जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो हम कहेंगे सर आंसर हो जाएगा 24/55। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल है कि एक बेलन का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या लिखते हैं? 2πr/h और प्लस बेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr²। अगर यहाँ से 2πr कॉमन कर ले तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा? h+r। इसी को हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब रख दीजिए 2 गुना 22/7, त्रिज्या 7 है, h+r 8 7 15, कहेंगे 7 से 7 कट गया है ना, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 11 660। तो हम कहेंगे आंसर हो जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। उतारिए फिर आगे। चलिए अगला सवाल कहता है सर आपसे 26 15.95 माइनस 4.01 प्लस 13.99 गुना 5.1। इस तरह के सवाल को लगभग में लिखते हैं। 15.95 मतलब लगभग 16, ये लगभग 4, 13.99 मतलब लगभग 14 और ये 5। 16 में 4 जाएगा 12 और 14 पचे 70, 12 में 70 जोड़ेंगे सर 82। तो हम कहेंगे उत्तर होगा 82। उतारिए फिर आगे बढ़िए। चलिए सर इस सवाल को कैसे किया जाएगा? आप एक बात जानते हैं पहले से कि किसी भी नंबर के पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर के पावर 0 का मतलब होता है 1। तो आप कहिएगा इस पूरे संख्या के पावर क्या है? 0, मतलब इस पूरे का मान 1 और उसमें 8 को जोड़ेंगे। हम कहेंगे 8 1 9। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9। उतारिए फिर आगे। चलिए सेट का आखिरी सवाल है 28 नंबर, कहता है 2x - 3y + 7, 2x - 3y + 7z और 4z - 5x के योग को, इन दोनों को जोड़ के 12x - z से घटाइए तो रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, चलिए सर घटाते हैं। 12x
माइनस जेड, कहेंगे 2x में 5x गया, -3 और माइनस माइनस +3, फिर कहेंगे -3y तो माइनस माइनस +3y, फिर कहेंगे 7 और 4 11 प्लस माइनस -11z, फिर हम कहेंगे 12 और 3 15x, फिर कहेंगे z घट जाए, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -12z और प्लस में 3y। अब आप ऐसा ऑप्शन कहीं भी खोज लीजिएगा, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए पूरी तरह से कोशिश किया गया कि आपके वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, कम से कम टाइम में आपको सेट करवाया जाए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, अपने दोस्तों को बताना है, और इसी तरह हम डेली रिकॉर्ड करके वीडियो सेट प्रैक्टिस का डाल दिया करेंगे, और एक तो चैप्टर वाइज हम लोग का चल ही रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट सेट को लेके। चलिए, थैंक यू।